से भी समझ लेते हैं। धर्मेश जी, आप इस मार्केट को कैसे देख रहे हैं? आपकी रीडिंग क्या है? गोल्ड और सिल्वर में जिस तरह की उथल पुथल मची हुई है, बड़ी तेजी के बाद अब करेक्शन भी कल शाम के सत्र से दिखनी शुरू हो गई है। अब यहां से क्या करना चाहिए? चांदी में क्या करे, सोने में क्या करे, क्या राय है सर? पहली बात तो अगर आप देखिए, जिन्होंने ये शोज देख रहे हैं कंटिन्यूसली, हम इनफैक्ट तीनों एक्सपर्ट्स आपको तेजी के ही कॉल दे रहे थे और मार्केट में सारी ऊंचाई छू चुकी है प्राइस। कल शाम को जो सत्र में जो करेक्शन आया है वो एक हेल्दी करेक्शन है, वो एंटिसिपेट था, क्योंकि मार्केट 20-30% इनफैक्ट 40% की तेजी आपको जनवरी यानी एक ही महीने में मिल गई। तो कहीं ना कहीं एक 4-5% की प्रॉफिट बुकिंग देखनी थी और वही हुई मार्केट में। ऊपरी स्तरों से मार्केट ने 5% का गोता लगाया, तो ये एक हेल्दी करेक्शन है। मेरे हिसाब से मार्केट थोड़ा स्टेबल हो रहा है, यहाँ पे प्राइस थोड़ा स्टेबल होगा तो और अच्छा रहेगा। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में भी मुझे लगता है जब तक $5,000 के ऊपरी स्तरों पर सोना टिका हुआ है, डोमेस्टिक मार्केट में 1.5 लाख के ऊपर सोना टिका हुआ है, तो ट्रेंड कंफर्म रहेगा, फॉर्म रहेगा और ऊपरी स्तरों पर चलता रहेगा। दूसरी बात चांदी की रही, तो चांदी ने 4,20,000 से थोड़ा सा एक डिप दिया हुआ है। बट अगर फंडामेंटली देखें तो $100 का जो एक साइकोलॉजिकल आंकड़ा है उसके ऊपर मार्केट टिका हुआ है, तब तक वो फर्म है, मार्केट तेजी का रहेगा। डोमेस्टिक मार्केट में रुपए के चलते मुझे लगता है कि ये फिर से 4 लाख के ऊपरी स्तरों पर जा सकता है। तो मैं पैनिक सिचुएशन नहीं है इसमें, क्योंकि अगर आप देखें 2011 में जब मार्केट में एक पैनिक सिचुएशन हुआ था तो वो दिन मार्केट में 50% का गोता लगाया था, वैसा सिचुएशन आया नहीं है। इसका मतलब है कि मार्केट में अभी भी बायर्स टिके हुए हैं और कंटिन्यूस बाइंग चल रही है। तो मैं सलाह दूंगा कि अभी भी यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं, स्टॉप लॉस के बिना काम ना करें। बट लॉन्ग टर्म के लिए मुझे अभी भी मार्केट तेजी लग रहा है। मुझे रुपया और यहाँ से कमजोर लग रहा है, रुपया अराउंड 93-95 तक के लेवल दिखा सकता है, जो मैं कंटिन्यूस कह ही रहा हूँ इसमें। तो मेरे हिसाब से रुपए के चलते यहाँ पे तेजी बरकरार रहेगी और प्राइस फिर से चांदी 4 लाख, और अगर सोने की बात करें तो मुझे लगता है 1,80,000 के स्तर आपको फिर से देखने मिल सकता है। बिल्कुल, तो धर्मेश जी की सलाह कि यहाँ पर तेजी बरकरार रहेगी लेकिन बिना स्टॉप लॉस लगाए यहाँ पर फिलहाल ट्रेड ना करें। चलिए तरुण जी से भी उनकी राय ले लेते हैं सोने और चांदी पर। तरुण जी, आपको क्या लगता है? कल से ही हम बाजार में करेक्शन आता हुआ देख रहे हैं और आज की बात करें तो फेड के जो चेयरमैन है जेरोम पॉवेल, अब उनकी जगह ट्रंप नए फेड चेयरमैन का ऐलान आज कर सकते हैं। क्या उससे पहले भी हम थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पर देख रहे हैं और आगे कितना करेक्शन आता हुआ आपको नजर आ रहा है आने वाले दिनों में? हाय, गुड मॉर्निंग। वेल देखिए, अल्टीमेटली मार्केट में न्यूज ब्रोक हुआ है मॉर्निंग में, केविन वार्श जो है वो एग्जैक्टली रिप्लेस कर सकते हैं और नए फेड के चेयरपर्सन बन सकते हैं, जो कि लॉन्ग क्रिटिक है, अगेंस्ट है एक्स्ट्रा मॉनिटरी लूज पॉलिसी के। यही कारण है कि आज हमने प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखा है। बट हमें ऐसा लगता है कि अभी भी देखिए, अपसाइड रिस्क टू द प्राइजेस, गोल्ड एंड सिल्वर लॉन्ग टर्म, मीडियम टू लॉन्ग टर्म इज वेरी मच इंटैक्ट, बढ़ेगा ही। बट द वे शॉर्ट टर्म एक्सेसिव मूवमेंट मार्केट के अंदर हो रहा है, हमने मंडे को सिल्वर में देखा, कल देखा, एंड अल्टीमेटली 65 से 70,000 का सिल्वर में करेक्शन था, गोल्ड में 28,000 का करेक्शन था, विच इज हिंटिंग एग्जैक्टली कहीं ना कहीं एंट्रिम करेक्शन मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है। अगेन एक चीज हम यहाँ पे बोलना चाहेंगे कि अभी ईरान वाला जो इशू है वो टला नहीं है। ऑलरेडी देखिए 30,000 से ज्यादा ट्रूप्स वहां पर ऑलरेडी स्टैंड कर दिए हैं यूएस ने, एंड जेएसएस इब्राहिम लिंकन जो कैरियर है और जो उसमें ऑलरेडी और लोग ट्रूप्स हैं वो वहां पर पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। वेनेजुएला पर जो भेजा था उससे बड़ा ये कैरियर है। ईरान का कहना है कि एग्जैक्टली हमने भी अपना ट्रिगर ऑन करके रखा है, अगर आप अटैक करोगे तो हम भी रिटालिएट करेंगे। मिडिल ईस्ट के जो नेशंस हैं दे आर ट्राइंग कि इनके बीच में पैचअप हो जाए, और अल्टीमेटली हमने देखा कि ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं या फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि हम समझौते के लिए तैयार हैं न्यूक्लियर इशू पर, लेकिन वॉर के डर से नहीं। अगर आपको करना है तो एग्जैक्टली 1-to-1 कीजिए, अगर आप डरा के करोगे तो हम लड़ने के लिए तैयार है, जो जिसकी वजह से हम मार्केट के अंदर इतना मैसिव मूव देख रहे हैं। सो मैं कहूंगा कि देखिए अल्टीमेटली ऑलरेडी जो टारगेट थे हमारे वो अचीव हो ही चुके हैं। इनफैक्ट धर्मेश भाई ने बोला हम तीनों पैनलिस्ट के हो चुके हैं। शॉर्ट टर्म एक्सेसिव मूव है, वी प्रेफर टू रिमेन साइडलाइन फॉर द शॉर्ट टर्म, डिस्पाइट कि लॉन्ग टर्म स्टोरीज के अंदर इंटैक्ट रहेगी ऑन अपसाइड। लॉन्ग टर्म की स्टोरी यहाँ पर इंटैक्ट है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा दूर रहे यहाँ से। फिलहाल ये सलाह तरुण जी की तरफ से। अनुज जी, आपको क्या लगता है सोने और चांदी दोनों में ये करेक्शन कितना गहराएगा और आगे जाकर अगर फिर से बाउंस बैक आता है तो कौन से लेवल्स आते हुए नजर आएंगे सोने और चांदी दोनों पर? नमस्ते तृप्ति एंड विश्वमोहन जी एंड सभी पैनलिस्ट को भी।
मैं एग्जैक्टली जो धर्मेश जी और तरुण जी बोल रहे हैं सब सेम वी आर ऑन द सेम लाइंस। लास्ट कई दिनों से हम तेजी की बात कर रहे थे, and साथ में हम लोग कॉशियस दे रहे थे कि मार्केट्स ऑल टाइम हाई के ऊपर में कभी भी करेक्शन आ सकता है, जो हमने कल शाम को देखा है। तो अभी ये लेवल्स के ऊपर में मार्केट्स हाईली वॉलेटाइल है, चॉपीनेस है मार्केट के अंदर में। आज भी देखेंगे काफी वाइल्ड स्विंग्स हो रहे हैं, स्पेशली सिल्वर बात करेंगे तो 5-5 मिनट में 2,000 3,000 रुपए का मूवमेंट आ रहा है। तो एक कॉशियस ट्रेड करके चलना चाहिए। जो लॉन्ग टर्म स्टोरी है वो इंटैक्ट है। जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस है वो अभी भी वैसे ही चल रहे हैं। जो यूएस और ईरान एंड वेनेजुएला के जो सिचुएशन है वो भी वैसे ही बरकरार है। फिजिकल डिमांड अभी भी स्ट्रांग है। बस अभी कल एक प्रॉफिट बुकिंग आई थी, एंड हो सकता है कि वो थोड़ा एक एक्सटेंड हो सके। और यहाँ पे जो एक है वीक हैंड्स जो है वहाँ पे आप देखेंगे कि थोड़ा एग्जिट हो सकते हैं, जो पोजीशन होल्ड नहीं कर पाते या जिनको मार्जिन की प्रॉब्लम्स है शॉर्ट टर्म। बट जो लॉन्ग टर्म स्टोरी इज स्टिल इंटैक्ट। इंट्राडे थोड़ा करेक्शन आ सकता है। अगर किसी को ट्रेड करना है तो रिस्की ट्रेड है, लेकिन सेल करके चल सकते हैं। बट मेंटेन स्टिल स्टॉप लॉसेस एज द स्विंग्स आर वाइल्ड। तो गोल्ड के अंदर में अगर आप इंट्राडे की बात करेंगे तो इसमें सेल करके चलना चाहिए। ऊपर में 1,83,000 के आसपास में अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि अभी जो फेब कॉन्ट्रैक्ट है वो डिलीवरी पीरियड में आ गया है। स्टॉप लॉस रहेगा 1,84,500 के ऊपर में। नीचे में टारगेट 1,81,000 1,80,000 तक दिख सकते हैं। सिल्वर जो है वो अभी काफी वॉलेटाइल है, इसलिए मिनी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में रेकमेंड किया है सेल। 4 लाख के लेवल के आसपास में ऊपर आए तो सेल करके चलना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 4,10,000 के ऊपर में, और नीचे में 3,88,000 3,85,000 के लेवल्स देख सकते हैं। ये खाली इंट्राडे के लिए है, क्योंकि लॉन्ग टर्म स्टोरी स्टिल इंटैक्ट। तो डिप्स के अंदर में बाइंग करके चलना चाहिए, जिसको भी पोजिशनल ट्रेड करना है वो। जी। तो यहाँ पर आपने सिल्वर मिनी यानी इंट्राडे के लिहाज से लेवल्स दिए हैं। सिल्वर मिनी में आप शॉर्ट की सलाह दे रहे हैं 4 लाख के लेवल पे। एसएल 4 लाख से 4,10,000 का लगाना है। यहाँ पर आप टारगेट भी सुझा रहे हैं। और सोने की अगर बात करें तो यहाँ पर भी शॉर्ट की सलाह है। अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट है। लेवल्स लगातार हमारी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, उन लेवल्स का ध्यान ज़रूर से रखिएगा।